जय बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सविता नेगी घुक्त्याल, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ नॉट इजी में। और आज का टॉपिक है क्या दौरे मिर्गी है। तो आज मैं आप लोगों को इसमें बताने जा रही हूँ कि दौरे और मिर्गी में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियो जो आने वाली होती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा, मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो भी बताइए। कोई किसी बात का समाधान चाहिए, किसी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए जिससे आपको हेल्प हो सके तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। जितना संभव हो सकेगा मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आखिर दौरे क्या है। तो सबसे पहले मिर्गी को छोड़कर हम ये जानना चाहेंगे कि दौरे क्या है। तो मिर्गी से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि दौरे आखिर है क्या, वो क्यों आते हैं और वो किस तरीके से आते हैं, वो किस बच्चों में आते हैं। तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि दौरे आखिर है क्या। तो दौरे जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों में आते हैं, मतलब कि जो बच्चा 0 महीने का होता है, 0 दिन का होता है, जब वो पैदा होता है तो हो सकता है कि उसको उस टाइम से दौरे आते हों। तो जब से 6 साल तक की अवस्था में दौरे आते हैं। ये दौरे कब आते हैं? जब बच्चे के जो शरीर का तापमान है वो 100 से 102 डिग्री हो, ठीक है, तब ये दौरे आते हैं। सामान्यतः क्या देखा जाता है कि बुखार होने की वजह से पेरेंट्स सोचते हैं कि बुखार है, बुखार की दवाई खिला देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अगर छोटे बच्चों में ये देखा जाता है कि उसे बुखार है तो बिल्कुल सजग हो जाइए, हो सकता है कि बच्चे को दौरे भी आ जाएं। तो आपको बुखार में थोड़ा एक्स्ट्रा एक बच्चे की तरफ केयरिंग रहना है कि बच्चे को बुखार है तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब ना हो या वो बुखार किसी और प्रकार का रूप ना ले ले। तो इसमें क्या होता है कि 100 से 200 102 तक उन बच्चों को बुखार होता है। इसकी पहचान कैसे होती है? जब बच्चे में बुखार है तो बच्चे में बुखार के साथ साथ क्या देखा जाता है कि बच्चे का जो शारीरिक हलचल होती है, जो उसकी मांसपेशियां हलचल करती हैं, जैसे कि झटके आना या किसी अंग का बार बार झटकना इस तरीके से, या फिर पैरों का ऊपर की तरफ उठना और हाथों का इस तरीके से फोल्ड होना, या फिर किसी एक पार्ट पर आके उस दौरे का रुक जाना और इस तरीके से मुंह का होना, एक ही पार्ट का, मतलब कि एक तरफ पर आके रुक जाता है। इस तरीके के भी दौरे आते हैं कि एक ही तरफ रुक जाता है, या फिर बार बार हाथ का ऊपर नीचे होना, या एक पैर का ऊपर नीचे होना, या किसी उंगली का फड़फड़ाना। ये कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके का भी हो सकता है। आंखों का बड़ा हो जाना, बच्चे में बेहोशी की स्थिति होना, बच्चे का पीछे को सर बार बार रिपीट होना, या बच्चे का आगे की तरफ बार बार सर झुकना, ये सब एक दौरे के लक्षण है। तो बच्चे को बुखार के साथ जब इस तरीके का मानसिक गतिविधियां होने लगती हैं, मांसपेशियां हिलने लगती हैं, वो जकड़ने लगती हैं, तब दौरे होते हैं। तो इस स्थिति में बच्चों को दौरे आते हैं, ठीक है। तो दौरे आने की कोई एक खास वजह नहीं है। हो सकता है कि बच्चे को बुखार की वजह से आया हो सकता है कि वायरल है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा हो तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से बुखार आया हो तो बच्चे को हो गया हो, या फिर कभी कभी ये माता पिताओं से या माता पिता के किसी पूर्वजनों से मिल जाता है। अनुवांशिकरण कहते हैं जिसे, अनुवांशिकरण, तो उस तरीके से भी आता है। तो ये सब आपको रिपोर्ट में डॉक्टर्स के द्वारा पता चलता है कि किस वजह से ये बच्चे को दौरे आए हैं। तो अब आपको क्या करना है अगर आपके बच्चे को दौरे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहली वाली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि जब बच्चों को दौरे आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है, ना ही बच्चे की जान मान की कोई हानि होती है, मतलब कि बच्चे की कोई डेथ वगैरह नहीं होती है। आप इतना ज़्यादा टैपर मत होना, हाइपर मत होना कि बच्चा घबरा जाए और आपको देखकर वो उस स्थिति में अपनी जो कंडीशन है वो बिगड़ जाए उसकी, बच्चे की। तो बच्चे को क्या करना है आपको, अगर बच्चे को दौरे आ रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे को बैठाइए, बिल्कुल भी मत, खड़े बिल्कुल भी मत होने दीजिए। इस स्थिति में बच्चा अपने आसपास की हर बात को, हर चीज को एक तरफ से अनदेखा कर देता है, वो भूल जाता है, उसे बेहोशी हो जाती है, उसको नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है, ठीक है।
इस स्थिति में क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ठीक है, उसी प्रकार से दिमाग की दो नसें आपस में कनेक्ट होती हैं और वो सर्किट का काम करती हैं। तो जब इस तरीके से सर्किट होता है ना, तो बच्चे को बेहोशी हो जाती है, ठीक है, वो भूल जाता है कि वो कहाँ पर है। एकदम से हो सकता है वो झटके से गिर जाए, उसे दौरे आने शुरू हो जाए, या फिर बच्चा बैठा हो उसको तभी भी आ सकता है, वो सोया हो तभी भी, वो नींद में भी दौरे आते हैं, ठीक है। दौरे की अलग अलग कंडीशन है, कभी भी दौरे आ सकते हैं। और साथ में जब बच्चे को दौरे आ रहे हैं तो आप उसको ऐसी सुरक्षित स्थान पर लेटाइए जहां पर वो अपने हाथ पैर को अगर जकड़ रहा है या मार रहा है या उसके झटक रहे हैं तो उसे चोट ना लगे, मतलब कि किसी ठोस पदार्थ या ऐसी वस्तु के पास वो ना हो जो कठोर हो, जिससे उसको लग सके चोट। तो इस स्थिति में अगर चोट लगेगी तो हो सकता है कि जान मान की हानि हो सके। और आपको क्या ध्यान में रखना है, जब बच्चे को दौरे आ रहे हैं तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्लीज आप वीडियो बनाएं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि बच्चे को दौरे आ रहे हैं और हम वीडियो बनाएं, क्या बात कर रही है, ऐसा नहीं है। वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है कि उस समय आप बच्चे को किस तरीके का दौरा आ रहा है, क्या दौरा आ रहा है, ये डॉक्टर तभी पहचान सकते हैं जब आपके पास प्रूफ हो कि बच्चे को इस तरीके से दौरा आया था। नहीं तो आप क्या होगा, आप जाएंगे डॉक्टर को बताएंगे कि सर इसे दौरे आ रहे थे, इस तरीके से हो रहा था, तो डॉक्टर्स उसका सही इलाज नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर्स आपको यही सजेस्ट करेंगे प्लीज आप वीडियो बना के दिखाइएगा कि कैसा हो रहा था, तभी आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। ठीक हो गया। जैसे हमें बच्चे को दौरे आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, बच्चे को हो सकता है कि उल्टी हो जाए, ठीक, तो आपको बच्चे को तिरछा लेटाना है। तिरछा लेटाना है, उसको बिल्कुल सहारा दीजिए, उसे सीधा मत होने दीजिए, क्योंकि अगर मुंह से कुछ थूक निकल रहा है या उल्टी हो रही है तो उस समय उसका फंदा लगने का खतरा रहता है, तो जान मान की हानि हो सकती है। तो आपको अगर बच्चे के थूक निकल रहा है उसे पोंछिए, उसे तिरछा लेटाइए, ठीक है। साथ में आपको क्या याद रखना है, कभी कभी बच्चे ऐसी अवस्था में मल त्याग कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि वो मल त्याग कर रहा है, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, बच्चा मल त्याग कर देता है। इतना सर्किट लग रहा है, उसको दिमाग में करंट लग रहा है, तो हो सकता है ऐसी स्थिति में बच्चा घबरा जाए और वो मल त्याग कर दे, तो ये सामान्य स्थिति है, ऐसा होता है। साथ में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इस स्थिति में आपको बच्चे को कभी भी कुछ ना खिलाना है और ना ही पिलाना है। इस स्थिति में क्या होता है, बच्चा जब कुछ खाता पीता है तो वो अपने जो उसका शरीर है वो दिमाग के कंट्रोल में नहीं रहता, कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिमाग ही हमारे शरीर को संकेत देता है। तो जब हम कुछ पिलाएंगे या खिलाएंगे तो वो यहाँ अटक जाएगा, और जब बच्चा होश में आएगा हो सकता है उसे फंदा लग जाए और स्थिति बिगड़ जाए, तो जान मान की हानि इन्हीं कारणों से होती है। नहीं तो दौरे ऐसा कोई नुकसान नहीं करते, दौरे सिर्फ दिमाग में आते हैं और हो सकता है वो बस दिमाग से वीकनेस कर दे बच्चे को, बस इससे ज्यादा बच्चे के जान मान की हानि नहीं होती है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इन से बच्चों को बचाना है ताकि ऐसी कोई नुकसान ना हो बच्चे को और कोई ऐसी गलत स्थिति ना बन पाए बच्चों के साथ। जब दौरे जो होते हैं ये कब आते हैं, कितने मिनट के आते हैं, कैसे आते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताना चाहती हूँ कि जो दौरे होते हैं ये 2 सेकंड से कभी कभी क्या होता है 2 सेकंड में आके रुक जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है ना कि 1 से 2 मिनट या 3 मिनट, यहाँ तक कि लास्ट स्टेज की 15 मिनट तक होती है। अब भैया ऐसा कोई भी लिखा या कोई भी प्रमाणित पद नहीं है कि ये 15 मिनट के बाद नहीं आएगा, मगर आपको 15 मिनट तक आने का इंतजार नहीं करना है दौरे का। अगर बच्चे को 3 मिनट तक दौरे आ रहे हैं या आ गए हैं तो आपको क्या करना है कि एक स्प्रे आता है, आपको कोई दवाई नहीं देनी है, कोई पानी नहीं देना है, आपको वो स्प्रे आता है, वो 2 बार स्प्रे करना पड़ता है। तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से जरूर इन्फॉर्मेशन ले लें कि वो स्प्रे क्या है। अगर आपके बच्चे को दौरे आ रहे हैं तो स्प्रे के बारे में जरूर पूछिएगा। अगर बच्चे को स्टार्ट हुए हैं दौरे तो उससे ही आपकी हेल्प होगी, वो तुरंत इफेक्ट करता है और बच्चे को होश में लाता है। तो उससे क्या होता है, दौरे तुरंत रुक जाते हैं। हम लोगों ने देखा है इस तरीके से स्प्रे देने से बच्चा एकदम तुरंत होश में आ जाता है। तो सबसे पहले आपको उसको स्प्रे देना है, बच्चे को स्थिति सुधारनी है, और बच्चे को जब स्थिति सुधर जाए उसके बाद ही आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, डॉक्टर को वीडियो दिखाएं। और हाँ, आपको एक चीज और याद रखनी है, मैंने पहले भी बताया है ये वीडियो में कि आपको बच्चे की दौरे की जो नोट्स है वो बनाने हैं कि उसे किस तारीख को आया, किस महीने को आया, किस साल में आया, ठीक है। ये क्यों, सबसे पहली बात लोग पूछते हैं अब दौरे आए हैं तो इतना नोट क्यों बनाए, तो भाई ये दौरों के नोट्स इसलिए बनाना जरूरी है कि क्या होता है ना कि
हो सकता है कि बच्चे को एक बार दौरा आए और वो शायद कभी ना आए, भगवान की दया से कभी ऐसे ना हो कि दौरे रिपीट हो, मगर कभी कभी किन किन बच्चों में क्या होता है कि ये दौरे रिपीट होते हैं। हो सकता है पूरे साल भर रहे, हो सकता है महीने में कितने बार आ जाए, हो सकता है कि एक बार दवाई से ये दौरे बंद हो जाए, और हो सकता है कि एक साल बाद रुककर फिर दोबारा शुरू हो जाए। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपके पास लेखा जोखा होता है, करेक्ट लेखा जोखा, जो डॉक्टर्स को देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप डायरी मेंटेन करिए, ठीक है। और इसमें आपको ऐसा नहीं है कि ये एक उम्र में आके रुक जाता है, ऐसा नहीं है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है अपने बच्चे का कि बच्चे को दौरे आए थे, आपको ये इसके स्कूल में बताना है। मान लीजिए आपका बच्चा 3 साल का है और आपने उसको स्कूल डाल दिया, 1 साल जब वो 1.5 साल का था या 2 साल का था तब उसे दौरे आए थे, तो आप निश्चिंत मत हुए कि उसको दौरे नहीं आएंगे। तो आप जब भी हो उसको एडमिशन करें तो आप उसके स्कूल में बता दीजिए कि प्लीज मैम इस कंडीशन में था बच्चा कभी, तो हो सकता है आप इसका विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि क्या सोचेंगे मेरे बच्चे को दौरे आते थे, ऐसा नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, इससे बच्चे को बहुत नुकसान। तो जैसा कि आप सभी लोग समझ चुके हैं कि दौरे बुखार से रिलेटिव होते हैं। तो जो दौरे होते हैं, जब बच्चे के अंदर बुखार होता है तब दौरे अपना रूप लेते हैं, मतलब कि दौरे उस स्थिति में आते हैं जब बच्चे को बुखार होता है। और मिर्गी और दौरों का कनेक्शन कहीं से कहीं नहीं है, क्योंकि मिर्गी दौरों के दौरान नहीं आती, सॉरी, मिर्गी के दौरे जो होते हैं वो बुखार के दौरान नहीं आते हैं, ठीक है। तो इनकी कोई सामान्यता नहीं है। हाँ, इनके जो सिम्टम होते हैं, जो दौरों का तरीका होता है वो एक जैसा होता है, मगर मिर्गी और दौरे मतलब जो बुखारी दौरे हैं वो एक नहीं है। तो मिर्गी के लिए बुखार आएगा तब दौरे आएंगे ऐसा नहीं है, उन्हें बुखार के बिना भी मिर्गी के दौरे आते हैं, मगर जो बुखारी दौरा होता है वो सिर्फ दौरों पे ही बुखार पे ही आते हैं। जैसे आपके बच्चे को कभी भी होगा बुखार तो दौरे आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और आप क्लियर कर पाए होंगे कि जिन बच्चों को दौरे आते हैं वो सिर्फ मिर्गी के कारण नहीं आते हैं, इसके बहुत सारे अनेक और प्रकार हैं, बहुत सारे रूप है। तो इसको समझना बहुत मुश्किल है। बस आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, उन्हें समझिए, उनकी हर एक परेशानी को पूछिए, उनकी परेशानी को समझिए और अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बुखार में अलर्ट रहिए, जब भी किसी नॉर्मल बच्चे को भी बुखार आ रहा है तो प्लीज आप लोग अलर्ट रहिए, उन्हें बुखार की कंटिन्यू दवाई दीजिए, पट्टियां रखिए, डॉक्टर से सही सलाह लीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन बुखार आता है, मैंने अधिकतर लोगों से सुना है कि वो कहते हैं अरे एक दिन बुखार रहने दो अच्छा होता है, नहीं, आपको अलर्ट रहना है। बहुत पॉल्यूशन भरा है आजकल का समाज, बहुत सारे जंक फूड हम खा रहे हैं, कुछ हेल्दी नहीं है, इसीलिए आपको अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी मैं ऐसे कई वीडियोस आपको शेयर करूंगी, और साथ में मैं बच्चों की एक्टिविटीज वीडियोस भी बनाऊंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई परेशानी है या फिर आप किसी बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इसी तरीके से कमेंट्स करके वो बताते रहिए, मैं आप लोगों का पूरा सहयोग करूंगी। धन्यवाद।